सारे विद्यार्थियों में मिथुन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिथुन सर में। क्योंकि हम लोग जानते हैं एंगल में 6 चैप्टर जो पढ़ना रेखाएं और कोण, उस चैप्टर से हम कुछ टॉपिक उठाए हैं। ठीक है, मात्र एक टॉपिक, क्योंकि हम लोग कोण के प्रकार में जानते हैं कि कोण जो पूरक कोण और संपूरक कोण, उसमें से एक टॉपिक सिर्फ उठाए हैं मात्र संपूरक कोण के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 डिग्री का संपूरक कोण है। अब बताइए संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है, वो संपूरक कोण कहलाता है। देखिए हम लोग कोण में हम लोग जानते हैं पहला कोण एक पूरक कोण होता है और दूसरा संपूरक कोण होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं जब दो कोणों का योग 180, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो, ठीक है, जब दो कोण मिलके कितना डिग्री हो, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो ये क्या कहलाता है? पूरक कोण। और यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ये क्या कहलाता है? संपूरक कोण। हम लोग जानते हैं कि जब दो कोण मिलके 90 डिग्री होता है तो पूरक कोण, अगर दो कोण मिलके 180 डिग्री होता है तो संपूरक कोण कहलाती है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि 20 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। देखिए हम लोग जानते हैं दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो संपूरक कोण होता है। अब एक कोण दिया है 20 डिग्री, ठीक है, तो दूसरा कोण नहीं पता है, तो बताइए मैं कितना जोड़ेंगे जो 180 डिग्री आ जाएगा? तो 160 डिग्री। ठीक है, तो 20 और 160 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 160 डिग्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संपूरक कोण आ गए, जब भी संपूरक कोण पूछे जितना वैल्यू दिया है, जैसे 20 डिग्री पूछा तो 180 डिग्री में उसको घटा दीजिए। ठीक है, जब देखिए 20 डिग्री का संपूरक निकालना है, ठीक है, और अगर जितना डिग्री का संपूरक निकालने बोलेगा उसको 180 में से उतना को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 20 डिग्री का संपूरक निकालना है तो 180 में हम लोग 20 डिग्री घटा देंगे तो कितना आएगा? 160 डिग्री। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 160 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, 64 डिग्री का संपूरक कोण। 64 डिग्री का क्या होगा? बस अगर आपको संपूरक पूछे तो आपको करना कुछ नहीं, 180 डिग्री में जो दिया उसको घटा दो। अब बताइए इसको जब घटाएंगे 10 में 4 जाएगा 6, 50 17 में 6 गया तो 11, यानी कितना डिग्री आया? 116 डिग्री। कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी नंबर है क्या? 116 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 120 डिग्री का संपूरक कौन है? अब बताइए आप लोग 120 डिग्री का संपूरक क्या होगा? सिंपल सी बात है, 180 में 120 को घटा देंगे, कितना निकल जाएगा? 60 डिग्री। यानी इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है? 45 डिग्री का संपूरक कौन है? यानी 45 डिग्री का संपूरक कौन है? बताइए, यानी जब भी संपूरक पूछेगा, जिसका भी संपूरक पूछेगा 180 में से उसको घटा देंगे, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, और यदि इस प्रकार से प्रश्न पूरक के बारे में पूछे तो उसको 90 डिग्री में घटाएंगे, है ना, क्योंकि हम लोग संपूरक के बारे में पढ़ रहे हैं तो संपूरक को घटा रहे हैं। ठीक है, यानी 180 से घटा रहे हैं, यानी 180 में से हम लोग 45 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आएगा? 10 में 5 जाएगा 5, 50 17 में 4 जाएगा तो 13, यानी 135 डिग्री। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए 48 डिग्री का संपूरक कौन है? अब बताइए 48 डिग्री का संपूरक क्या होगा? बस करना कुछ नहीं है, 180 में से 48 को घटा देना आपको। ठीक है, 10 में 8 जाएगा 2, बचा यहाँ 17 में 4 जाएगा 13, यानी 132। सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 70 डिग्री का संपूरक कौन है? बताइए क्या होगा? आप लोग थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि आप लोग को जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि संपूरक कोण होता है क्या। सिर्फ इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ संपूरक कोण के बारे में ही क्वेश्चन को हम लोग लिए हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। एक एक टॉपिक जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे वैसे टॉपिक का लगातार आपको जो है इस चैनल पर वीडियो देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप लोग लगातार इस चैनल पर बने रहिएगा। अब बताइए 70 डिग्री का संपूरक क्या होगा? आप 180 में से 70 घटा देते हैं, कितना आएगा? 110 डिग्री। यानी इसका राइट आंसर 110 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यदि 0 डिग्री देखिए यहाँ x का मान क्या हो सकता है सो पूछा है।
यानी x क्या है, x का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और क्या है 90 डिग्री से क्या है छोटा है। अब बताइए वैसे कौन जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, कौन से कोण कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं, न्यून कोण। यानी वैसे कौन जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण कहलाते हैं, ठीक है। वैसे कौन जो 90 डिग्री हो समकोण कहलाते हैं। वैसे कौन जो 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो अधिक कोण कहलाते हैं ना। तो हम लोग ये सब जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 90 डिग्री, देखिए y का मान जो है 90 डिग्री से बड़ा है और क्या 180 डिग्री से छोटा है। अब बताइए 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो तो कौन सा कोण कहलाता है, तो ये कोण कहलाता है अधिक कोण। क्या कहलाता है, अधिक कोण। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। चलिए एक बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योग कितना होता है। देखिए एक बिंदु है, इसके चारों ओर का सभी कोण क्या होगा 360 डिग्री, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 360 डिग्री। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, जो कोण अपने पूरक के बराबर हो उसका मान क्या होगा। वैसे कोण जो अपने पूरक के बराबर है, देखिए पूरक के बराबर हम लोग जानते हैं दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तो क्या कहलाता है, वो पूरक कोण कहलाता है। और ये यदि अपने पूरक के बराबर है तो बताइए कौन से ऐसे कोण होंगे। मान लेते हैं कि एंगल ए है और एंगल बी है, ठीक है, जो एक दूसरे को पूरक है। अब दोनों बराबर है तो बताइए कौन से कंडीशन में बराबर होंगे। यदि पहला भी 45 डिग्री हो और दूसरा भी 45 डिग्री हो, जो कि 45 + 45 90 होगा। और दोनों 45 डिग्री का पूरक 45 का पूरक 45, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। चलिए आते हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए दो रेखा खींचते हैं। अब बताइए ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो कभी भी याद रखिएगा दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा इसका सही जवाब। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए दो समांतर रेखाएं, ठीक है, दो समांतर रेखा हम लोग खींचते हैं और हम लोग जानते हैं क्या समांतर रेखा क्या होती है। वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, यानी एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है, ठीक है। तो बताइए क्या एक दूसरे को कभी ये काटेगी, नहीं काटेगी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 0 है ना, ये प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे। एक टॉपिक जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वैसे टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है, धन्यवाद।